स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सार मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 के बारे में पढ़ना है। फार्माकोलॉजी चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। फार्माकोलॉजी चैप्टर के अंदर हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में जान चुके हैं। आज हमने देखना है कि जो मेडिसिन हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, ये इनके जो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने जो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो सोर्स है अद्वियात का वो है सिंथेटिक ड्रग्स। ये आपको बता दूं कि मेडिसिन जो हैं ये सबसे जो पहला सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है वो सिंथेटिक ड्रग्स है। सिंथेटिक अगर आप वर्ड के बारे में देखें तो ये सिंथेसाइज से निकला है। सिंथेसाइज का मतलब है कि हमने इसको तालीफ किया है, इसको बनाया है, ठीक है। यानी सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में ये आप जहन में रखिएगा कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के डेरिवेटिव हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंसेस से डेरिवेट किए गए हैं। अगर सिंथेटिक ड्रग्स की एग्जाम्पल की बात की जाए तो एस्प्रिन या डिस्प्रिन टैबलेट आपने ली होगी, वो एक सिंथेटिक ड्रग की एग्जाम्पल है। यानी सोर्स ऑफ ड्रग्स के बारे में जान रहे हैं कि हम बहुत सी अद्वियात खा रहे हैं, कैप्सूल की सूरत में ड्रग्स ले रहे हैं, उसके बाद मेडिसिन हम ले रहे हैं टैबलेट फॉर्म के अंदर, डोजेज फॉर्म, यानी कई डोजेज फॉर्म है लेकिन उनके सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। सबसे पहला जो सोर्स है वो सिंथेटिक ड्रग्स का है। सिंथेटिक ड्रग्स की जो एग्जाम्पल है पैरासीटामोल और एस्प्रिन जो या लेवोफ्लॉक्सासिन, ये जो ड्रग्स हैं ये सिंथेटिक ड्रग हैं। उसके बाद दूसरी जो सोर्स है मेडिसिन का जो हम ले रहे हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, जो मेडिसिन जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर जो प्रोडक्ट बन रही हैं वो सोर्स हैं ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। यानी बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो हम प्लांट से ले रहे हैं और फंजाई से ले रहे हैं। यानी प्लांट से जो है उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट से मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, या हम प्लांट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट से जो है वो ड्रग सब्सटेंसेस निकाल रहे हैं, या प्लांट्स के अंदर से जो केमिकल कंटेंट है वो निकाल रहे हैं और उसको एज ए ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्लांट से ड्रग तैयार होगी वो यहाँ पर जो एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू आपके योर सिलेबस, आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक प्लांट है जिसको हमने फॉक्स ग्लोव का नाम दिया है। फॉक्स ग्लोव जो है ये एक टॉक्सिक प्लांट है। इससे जो ड्रग तैयार होती है वो है डिजिटेलस। डिजिटेलस के बारे में ये आपको बता दूं कि ये फार्माकोलॉजी के अंदर जो ड्रग है डिजिटेलिस ये कार्डियोटॉनिक है। कार्डियोटॉनिक ऐसी ड्रग को कहते हैं जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करती है और उसको ज़्यादा काम करने पे उभारती है, या ऐसे कह सकते हैं कि कार्डियोटॉनिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट के मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी को बूस्ट करती हैं। पहली एग्जांपल जो प्लांट से ली गई है जो ड्रग है वो है डिजिटेलिस, ठीक है। और ये फॉक्सग्लोव प्लांट से ली गई है और ये कार्डियोटॉनिक है, यानी हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरे नंबर पे फंजाई की बात की जाए, फंजाई से भी तो मेडिसिन तैयार हो रही है ना। फंजाई से जो मेडिसिन हमारे पास तैयार हो रही है वो है पेनिसिलिन। ये याद रखिएगा कि पेनिसिलिन एक ऐसी ड्रग है जो कि एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल हो रही है बड़ी देर से। यानी ये इसकी डिस्कवरी जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सर है, उसने डिस्कवर किया था आई थिंक 1928 में। और तब से जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक की एक राह है वो हमवार हो चुकी है। और फंजाई से जो पेनिसिलिन है आज मार्केट के अंदर बहुत से डेरिवेटिव हैं पेनिसिलिन के जो कि एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और ये अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये कार्डियोटॉनिक के बारे में बताया था कि ये हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करती है, जबकि एंटीबायोटिक जो है ये साइटोटॉक्सिक एक्शन रखती है, यानी ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पे, या ये जो कॉजिटिव एजेंट हो डिजीज के माइक्रोब्स उनको किल करती है। उसके बाद ड्रग जो है वो प्लांट से जो एक और ऑब्टेन की गई ड्रग की यहाँ पे एग्जांपल है वो है आपकी ओपियम।
ओपियम जो है ये पॉपी प्लांट बीज को कहते हैं। ओपियम ओपियम जो है पॉपी प्लांट से डेरिवेटिव है। ये जिससे हम खसखस लेते हैं उसका एक एक्सट्रैक्ट है, रेजिन्स है, जिसको हम ओपियम कहते हैं। और ओपियम का जो एक्शन है वो एज ए मॉर्फिन है। मॉर्फिन की कैटेगरी की ड्रग्स जो है फार्माकोलॉजी के अंदर याद रखिएगा कि जितनी भी मॉर्फिन कैटेगरी की ड्रग्स हैं या उसके डेरिवेटिव हैं वो तमाम की तमाम एनाल्जेसिक कहलाती हैं। एनाल्जेसिक की आपको बता दूं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है एनाल्जेसिक की, ये टर्म्स कब इस्तेमाल करनी है, जब किसी भी किस्म की दर्द को ख़त्म करने के लिए अद्वियात हम जो लेते हैं उसको एनाल्जेसिक कहते हैं। सो कह सकते हैं आप कि ओपियम जो है ये एक पेन किलर मेडिसिन है, यानी ये पेन को ख़त्म करने वाली मेडिसिन है। सो दूसरा जो सोर्स था ड्रग्स का वो था प्लांट्स और फंजाई। तीसरा जो सोर्स है उसके बारे में देखते हैं कि ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं हम फ्रॉम एनिमल से, यानी ऐसी ड्रग्स जो हम प्लांट से डेरिवेट करते हैं या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। अब जो ड्रग्स हमने प्लांट से ऑब्टेन की है या उसकी भी एग्जांपल हम देखते हैं एनिमल से जो ड्रग्स ऑब्टेन की है उसकी एग्जांपल देखते हैं। अब जो एनिमल से हमने ड्रग्स ली हैं वो देखिएगा, कभी कभी आपने मार्केट से या डॉक्टर से आपको वो एक फिश लीवर ऑयल का एक कैप्सूल दिया होगा फ्लू के अंदर, कफ के अंदर, वो जिसके ऊपर जिलाटीन का होल होता है, रबड़ सा होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है और आप उसको मतलब जो है ना वो पुश करें तो पिचक सा जाता है। असल में वो क्या है, फिश लीवर ऑयल है, यानी जो फिश है उसके लीवर की प्रोडक्ट है, लीवर का ऑयल है। ठीक है, ये एनिमल्स का सोर्सेज है फिश लीवर ऑयल। ठीक है, उसके बाद मस्क, ये आपको बता दूं, ये कस्तूरी जिसको कहते हैं ना, जिससे बड़ी खुशबू आती है। ठीक है, ये एक किस्म का डीर है, हिरन है, उसके एब्डोमेन के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है और वहाँ से मतलब ये ली जाती है। ये भी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होती है, स्टिमुलेंट है बहुत अच्छा। उसके बाद बी वैक्स जो है ये शहद की मक्खी का जो छत्ता है ये भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि जिनका सोर्स जो है वो एनिमल सोर्स है और वो फार्मेसी के अंदर या ड्रग के सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। सो स्टूडेंट, चौथे नंबर पे जो ड्रग का सोर्स है वो है हमारे पास ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स आपने देखा होगा जी, मिनरल वाटर की बोतल देखें तो उसके लेबल के ऊपर लिखा होगा जी पोटाशियम आयन्स इतना है इसके अंदर, कैल्शियम आयन इसके अंदर इतना है, आयोडीन आयन इसके अंदर इतना है। पूरे मिनरल्स की जो है वो कंपोजिशन लिखी होती है जी, वही मिनरल्स हैं ये, यही इन्हीं मिनरल से कुछ मेडिसिन तैयार हो रही हैं। इसकी एग्जांपल आयोडीन, कभी आपको कट लगा या रगड़ लगी तो डॉक्टर ने आयोडीन टिंक्चर लगाया, वो ऊपर आप लगाते हैं ना आयोडीन टिंक्चर जख्मों के लिए। ठीक है, वो हुई आयोडीन टिंक्चर है जो कि मिनरल का डेरिवेटिव है। वो आयोडीन टिंक्चर जो है वो इससे आयोडीन से टिंक्चर बनाया जाता है वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद, कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद, एंटीसेप्टिक। ठीक है, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट्स है जी, ये भी एक मिनरल है सिल्वर नाइट्रेट्स। और ये भी आप जब कभी किसी को जख्म लग जाता है और कभी किसी को कोई इंजरी होती है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लगाया जाता है या पाउडर फॉर्म में लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स पांचवा जो सोर्स है वो है ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। जी, बैक्टीरिया से भी अद्वियात आपकी तैयार हो रही है, माइक्रोब से बहुत सी जो अद्वियात है वो बैक्टीरिया से तैयार हो रही है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल, आपने कभी दही खाया? दही के अंदर लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है, वो आपकी प्रोबायोटिक्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, प्रोबायोटिक्स। जी, कभी कभी आपको डायरिया हो जाता है और डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन लिख के देता है, उसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी होती है। प्रोबायोटिक्स वो किससे तैयार हुई है? प्रोबायोटिक्स वो भी लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया से तैयार हुआ है। और लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया कैसे लिया गया है? डेयरी प्रोडक्ट की फर्मेंटेशन से। वो आपके गट फ्लोरा को बेटर करके आपको डायरिया से निजात देता है, एक एग्जाम्पल। उसके बाद
जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीबायोटिक है। और ये भी जो है ये डेरिवेटिव है कहाँ से, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन तैयार की जाती है। सो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।